भारती जी, यश भारती सपा राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश जी, आप क्या कहेंगे इस पर? बीजेपी कांग्रेस अपना अपना जोर लगा रही है, आप कहां हैं इसमें? देखिए, सवाल तो हम जनता की तरफ से करेंगे कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सवाल उठता है कि ये जो बातें करते हैं, पिछले इतने सालों से जो बातें कर रहे हैं, उन बातों का परिणाम क्या हुआ है जो लगातार काफिला लुट रहा है। अभी आज ही बैठक हुई है, जो नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव जी, 360 करोड़ का नुकसान होने जा रहा है। बीआरटीएस कॉरिडोर जो है भोपाल का, वो तोड़ा जाएगा। तो ये 360 करोड़ का जो नुकसान होने जा रहा है, ये मैं पुराने आंकड़े बता रहा हूं, जब ये 2009 में बना था। अगर उस पर ब्याज जोड़ेंगे, क्योंकि प्रति व्यक्ति 40,000 का कर्जदार तो हर व्यक्ति हो चुका है। जो नया बच्चा जन्म ले रहा है मध्य प्रदेश में, वो भी 40,000 के कर्जे के साथ पैदा हो रहा है। तो ये 360 करोड़ तो केवल एक मात्र उदाहरण है। जैसे हंडिया में से चावल देखा जाता है, एक दाना कैसा पका है, वो ये सरकार का बताता है कि इन्होंने लगातार किस तरीके के शासन किया है। और मोहन यादव जी ने अभी ग्वालियर में जाके 200 करोड़ का अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे एक उद्घाटन किया है। क्या मूलभूत सुविधाएं देने वाले हैं? 3100 रुपए किसान को देने की बात थी, वो कब देंगे? 3000 रुपए लाडली बहनों को देने की बात थी, वो कब देंगे? और तमाम योजनाएं, बेहतर शिक्षा, अकेले आप ये आवाज बुलंद करेंगे या कांग्रेस के साथ बुलंद करते हुए नजर आएंगे? देखिए, अब तो सीधी सी बात है, लोकसभा का चुनाव है, इंडिया गठबंधन का चुनाव है। गठबंधन से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है, पीडीए एनडीए को हराएगा। हम एनडीए को हराने के लिए सब एक साथ हैं, और एनडीए को पीडीए ही हराएगा, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक हराएगा। ये जिन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम नहीं किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने, ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि हम साथ में नजर आएंगे। अब इंडिया साथ साथ हो गया, एक साथ हम लोग खड़े हुए हैं, आप ये है ही साथ में। लोकसभा चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव से एनडीए साथ में लगातार क्लॉज आप लगा रहे हैं, लगातार जीत हासिल कर रहा है, नियम एवं शर्तें लागू की तरह। आप भी यश भारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने जो बात रखी कि अभी जब रामलला की बात चल रही है, तो हमारा तो धार्मिक देश है, धार्मिक क्रियाएं चलती रहती हैं, सब पूजा पाठ करते हैं, घर से निकलने से लेकर घर वापस आने तक सब धार्मिक क्रियाएं करते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, भगवान के सबकी भलाई के लिए, अपने परिवार की भलाई की सबकी बात करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी प्रतीकों की आड़ में जा रही है, तो हमने तो अपने बुजुर्गों से यही, भूखे पेट भजन न होए गोपाला। तो ये जो भूखा रखा हुआ है, उससे भजन करवाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार अगर सहमति रखते हैं तो उनको बोलना चाहिए इस बात से। और दूसरी बात, जब जातीय जनगणना की बात हो रही है, जब मंडल कमीशन की बात हो रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम की शरण में गई है और उनको आगे किया है। क्योंकि जब प्रभु राम आ जाएंगे और जब भी लोग अपने भूख की बात करेंगे तो ये राम की बात करने लगेंगे, जब अपने हक अधिकार की बात करेंगे तो ये प्रभु राम की बात करने लगेंगे। आज बात हो रही है जातीय जनगणना की, जातीय जनगणना के हिसाब से हक अधिकार की। मोहन यादव जी को आपने क्या कहकर के मुख्यमंत्री बनाया कि हमने यादव जाति को बनाया है, ओबीसी को दिया है। फिर आपने जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाया, उनको क्या बताया कि हमने एक सामान्य वर्ग से ब्राह्मण को बनाया है, एक आदिवासी को बनाया है। तो क्यों बताया ये सारी बातें? ठीक है, आपने जाति देने का बात कह रहे हैं कि हम फिर से व्यक्तिगत को फायदा देने से, आपकी लाइन फिर से वही रहने वाली है। रामेश्वर धाकर जी, 27% आरक्षण लाइन हो गया। अभी भी देखिए, कांग्रेस और बीजेपी सपा की लाइन जो है वो कमोबेश पुरानी लाइन पर ही अभी भी चल रहे हैं कि भाई बहुत सारी चीजें जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन जाहिर सी बात है कि राम मंदिर बनने जा रहा है, जिसका जिक्र वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जो दिनेश जी जुड़े हुए हैं वो भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कौन सा मुद्दा हावी रहने वाला है, और साथ में न्याय यात्रा जो चल रही है, चलने वाली है? देखिए पिछले चुनावों का ट्रैक देखेंगे तो क्या है, सभी कांग्रेस सहित सभी पॉलिटिकल पार्टी के भाजपा के ट्रैक में जाल में फंसी जाती है। ठीक है ना? विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने जो मुद्दा उठाए तो उनमें लगते गए थे। इनका कोई एजेंडा ऐसे नहीं है जनता को कनेक्ट करने वाले। भाई आज भारतीय जनता पार्टी जो भी है, जनता उनको वोट दे रही है, इसका मतलब जनता सेटिस्फेक्शन है। मध्य प्रदेश में कितना ही करप्शन रहा हो, कितना ही लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हो, यदि मध्य प्रदेश की जनता ने। मेरा छोटा सा सवाल है राजनीतिक विश्लेषक जी से, जो उन्होंने कहा कि अन्य पार्टी भाजपा के ट्रैप में फंस जाती है। ये जनता को ट्रैप में नहीं फंसा रहे हैं। जो सवाल हमारा है, अगर राजनीतिक पार्टियां सभी सवाल करती है तो राजनीतिक विश्लेषक उस पर क्यों नहीं विश्लेषण देते? लेकिन फिर मध्य प्रदेश में देखिए ट्रैप, एक चीज तो साफ है, ट्रैप की बात अगर करते हैं, नहीं इसमें ट्रैप की बात अगर होती है तो ट्रैप एक बार के लिए हो सकता है ना सर, एक बार के लिए। देखिए बीजेपी लगातार एक के बाद एक चुनाव जीत रही है ना सर, आप ट्रैप में कैसे? यही तो ट्रैप में फंसा रही है जो अभी राजनीतिक विश्लेषक जी ने कहा।
पार्टियों को नहीं फंसा रही, जनता को ट्रैप में फंसा रही है। चलिए, आप कह रहे हैं कि जनता को फंसा रही है, ठीक है। मिथुन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसमें सवाल है, मंडल के बाद कमंडल क्यों आ जाता है? सबसे पहली बात